नमस्कार। आपका स्वागत है फोर टरेट्स के लिए इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। रिसेंटली अगर आपने देखा हो जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो हमने देखा था कि टीवी के ऊपर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टिपिकल एआई टूल ने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट रन कर रखी थी, जिसके अंदर वो लोग प्रमोट कर रहे थे कि अगर आपका एक्सपोर्ट बिजनेस चालू करना हो तो आप हमारे एआई टूल से पूछिए और वो आपको जवाब देगा कि किस तरह से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वेल, एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। आपको बैंक अकाउंट चाहिए, डीडी कोड चाहिए, सी ए चाहिए, थोड़ा सा लीगल फॉर्म रेमेज जो आपको फुली करनी होती है और आप एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर सकते हो। पर क्या आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो? क्या आप अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर खोलने के 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? जुड़े रहेगा हमारी जर्नी के साथ। हम लोग आपको चैनल पर शेयर करते रहेंगे, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स के लिए आप प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह से करोगे, और इसके अंदर मैं आपको अपना एक प्रोक्योरमेंट का जो किस्सा हुआ था उसका भी एग्जांपल शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। जैसे ही आप एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करते हो, आप एआई से पूछोगे, आप दोस्तों से पूछोगे या किसी मेंटर से पूछोगे, आपको एट दी एंड एक आंसर मिलेगा कि आपके पास प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कैसे आप सिलेक्ट करोगे, ये डिफाइन कैसे होगा कि आप इसी प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करोगे, इसी के ऊपर लीड लाने के लिए ट्राई करोगे, इसी के ऊपर मार्केटिंग करोगे और सेल्स अल्टीमेटली जाके वहीं से आपका क्लोज होगा। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। पहले आपको प्रोडक्ट की ग्लोबल और लोकल ट्रेंड को पहचानना शुरू करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, हम लोग बड़ौदा गुजरात से बिजनेस करते हैं, सो यहाँ पे हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमारे नज़दीक में डेयरी है, अमूल हमसे सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। हमारे पास फार्मा कंपनीज है, बहुत सारे फार्मा कंपनीज है, जैसे सन फार्मा हो गए, एलएफबी ग्रुप हो गया, बीजी पीडीआर फार्मा हो गई, बहुत सारी फार्मा कंपनीज हमारे अराउंड है। टायर की कंपनीज अपोलो भी हमारे यहाँ मौजूद है। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे, क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीक में एमजी कार बनती है और सानत भी हमारे नज़दीक है जहाँ पे टाटा की फैक्ट्री है। सो हमारे यहाँ छोटे इक्विपमेंट्स बहुत सारे कस्टम मैन्युफैक्चरिंग होते रहते हैं। केमिकल पंप्स मिलते हैं, इवन केमिकल इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि फार्मा कंपनीज यहाँ पे है जो उनसे प्रॉपर करती रहती है। अगर आप जानो तो मेरे पास इतनी सारी हाथ में इंडस्ट्री है तो मैं कोई भी प्रोडक्ट के अंदर डील कर सकता हूँ, राइट? रॉन्ग। आप हर एक प्रोडक्ट के अंदर डील नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मुझे फार्मा का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए होंगे, यूएस एफटीए लेना पड़ेगा, फिर मुझे यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना है, लोकल रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन लेने होंगे, टेस्टिंग करवानी होगी, लेबोरेटरी सेट करनी होगी। तो वो तो पहले ही क्रॉस हो गया, क्योंकि मेरे पास ना तो बल्क है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो कोई फार्मा प्रोडक्ट्स तो मुझे देने वाला नहीं है, तो वो तो यहाँ से पहले ही चला गया। केमिकल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस तरह से केमिकल का ट्रेडिंग होता है, उसे किस तरह से आप ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, तो वो भी आपके पास नहीं है ऑप्शन। ऑटोमोबाइल्स पार्ट और वो सारी चीज़ें हो गई, तो वो लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स करना ज़्यादा पसंद करता है, तो आप वहीं पे भी नहीं कर सकते। फिर आपके पास ऑफर क्या बची है? आप सोचेंगे तो फिर मैं एग्रीकल्चर के अंदर चालू कर दूंगा बिजनेस, मैं एग्रीकल्चर बूट करूँगा, गेहूँ का एक्सपोर्ट करूँगा, चावल का एक्सपोर्ट करूँगा। अगर आप ऑनलाइन जाके पोर्टल्स पे देखोगे तो आप देख पाओगे कि चावल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि इंडियन बासमती चावल की बहुत सारी डिमांड है दुनिया के अंदर, गेहूं की बहुत सारी डिमांड है दुनिया के अंदर। पर क्या आप इसे कर पाओगे कि आपके पास अपनी फैसिलिटीज़ है, आपके पास अपने कॉन्टैक्ट्स है? अगर आप बहुत नज़दीक में ऐसा कोई नेटवर्क आपका नहीं बना हुआ है जहाँ से आप डायरेक्टली सोर्स कर पाओगे, तो आपका ये एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। उसमें भी आपको FSSAI चाहिए। अगर बाहर एक्सपोर्ट करो तो वहाँ का कोई सर्टिफिकेशन होगा तो वो भी आपको लेना पड़ेगा, क्वालिटी चेक सबको करना होंगे, तो एक डिफिकल्ट पार्ट हो गया। तो फिर प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी है? हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी नहीं तो कर सकते, फूड वाले को भी नहीं तो कर सकते, फार्मा भी नहीं, टायर्स भी नहीं, अमूल वाला तो मेरे को दूध देना नहीं वाला है, तो फिर कहाँ जाके बैटरी प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करूँगा? जब आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करते हो तो बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेना चालू करें। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल हो गया, पैकेजिंग मटेरियल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी सारे मटेरियल्स हो गए, बट जो बिगिनर फ्रेंडली है। ऐसे मटेरियल्स नहीं है जिसको प्रोक्योर करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, सर्टिफिकेशन से होंगे। जैसे आप नए ही बिजनेस के अंदर जब करके आप कोई ऐसी प्रोडक्ट पकड़ लोगे जैसे बॉयलर हो गया या सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें चाहिए, आपको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, आपको सर्टिफिकेशंस करने होंगे। तो फिर आप एक्सपोर्ट का मार्केटिंग और सेल्स करने की जगह पे आप बैठ जाओगे अपने सर्टिफिकेशंस लेने के लिए, तो 6 महीने 1 साल आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, ऐसे प्रोडक्ट्स से आप मत पढ़िए। आप ऐसे प्रोडक्ट्स से चालू कीजिए जो ट्रेड करने के लिए बिगिनर फ्रेंडली हो, ईजिली आप उसको सोर्स कर पाओ, ईजिली आप उसको बाहर मार्केट में सेल कर पाओ। आप लोकल मार्केट को मत देखना चालू कीजिए, आप चालू कीजिए इंटरनेशनल ट्रेंड्स को रीड करना और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में गिनना
अवॉइड करिए, क्योंकि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स तभी होते हैं जब उसका सप्लाई चेन पूरा बना हुआ होता है। जैसे अगर आपने टिकटॉक पे या रील पे कोई प्रोडक्ट को फेमस होते देखा यूएस मार्केट के अंदर या यूरोपियन मार्केट के अंदर, तो वो एग्जिस्टिंग उसकी डिमांड और सप्लाई वहाँ पे फुलफिल हो चुकी है। आप उसके अंदर खुद के प्रॉब्लम ही फेस करोगे, आप इजीली उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सो ऐसे ही ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो। बट हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पैकेजिंग मटेरियल हो गया, तो पिज्ज़ा के बॉक्सेस हो गए, फूड आइटम्स को पैक करने के लिए मटेरियल्स हो गए, बहुत सारे रेगुलर पैकेजिंग मटेरियल हो गए। जैसे ये हमारा एक ऑर्डर था, मैंने जब मैच चेक किया था स्टार्टिंग में, तो ये बेवरेजेस को अवॉइड करने के लिए पैक ऑफ सेल्स का मटेरियल है। आप यूएस के अंदर या कनाडा के अंदर अगर आप जूसेस लेने जाओगे तो इसके अंदर आप 6 बॉटल्स रखोगे और उसको कैरी करके बाहर ले जा सकते हो। अभी आप इंडिया के अंदर बैठ के ये बोतल लेकोगे तो आपको लगेगा इसके अंदर अगर मैं ठंडी चीज़ें कैरी करना चालू करूँगा ये तो सॉगी हो जाएगा, ये तो फट जाएगा। और ये प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में हमें ह्यूमिडिटी फेस करनी पड़ती है। वहाँ पे ऑलरेडी ठंडा एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इसलिए आप इस बॉक्स को आराम से यूज़ कर पाओगे, ये सॉगी नहीं होगा। सो ये एक चैलेंज हमने इनिशियली फेस किया था, बट क्लाइंट ने बोला कि हमारे यहाँ तो ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर ये ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों से बात करना जैसे जैसे चालू करोगे वैसे आप प्रोडक्ट्स को समझना चालू करोगे, वहाँ के ट्रेंड्स को ईजिली अंडरस्टैंड करना चालू करोगे और उसके बाद आप प्रोडक्ट अपना डिसाइड कर पाओगे। आप अपनी भी लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज टेस्ट करना चालू कीजिए। जैसे हमें एक रिसेंट ऑर्डर रिक्वायरी आई थी इंटीरियर लाइट्स के लिए और लेमिनेट्स के लिए। तो लेमिनेट्स इंडिया के अंदर जनरली रोल करके देते हैं, क्यों? क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर वो आपके घर के अंदर पहुंच जाएंगे, वहाँ पे आपका मिस्त्री उसको खोल के आराम से रख देगा, तो वो टूटना या उसका बिगड़ने का चांसेस कम रहता है। बट अगर आपको लेमिनेट्स को यूएस, यूके या इवन नज़दीक के मार्केट में भी एक्सपोर्ट करना है, तो 2 या 3 दिन तक अगर आप उसको रोल करके रखोगे तो वो बिगड़ना चालू हो जाएगा, वहाँ पे उसके ऊपर टूटना चालू हो जाएगा, तो उसे आप सीधा बेड की तरह से आपको उसको बेचना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स को भी डील करना चाह रहे हो जो जेनरिक है, आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिकली नहीं जा रहा, आप रिक्वायरमेंट लेके आओगे, उसके ऊपर आप काम करना चालू करोगे, बट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से कौन से प्रोडक्ट के अंदर LCL चाहिए, FCL चाहिए। हमारे कई सारे ब्लॉग्स भी है जहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं उसका लिंक नीचे छोड़ूंगा, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, आप अपनी कैपेबिलिटी, आप कहाँ पे रहते हो, आप किस तरह से कर पाओगे, आपके पास CHA की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आप पहले आपको समझिए, पहले आप उसको कन्वर्ट करके पूरे पेपर के ऊपर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आप उसके अंदर जंप करना चालू कीजिए। जैसा मैंने आपको बोला कि कंपटीशन आपको अगर कम चाहिए तो आपको सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स जहाँ पे बहुत सारे चेक्स हो, वो सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे आप जा सकते हो। बट अगर आपके पास पैसा स्टक करने के लिए है, आपको इश्यू नहीं है कि मेरा थोड़ा कैपिटल फंसेगा तो मुझे कोई इश्यू या कुछ फेस करना पड़ेगा, तो आप ऐसे कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्टिफिकेशंस के पीछे दौड़ना चालू कीजिए। वरना आप इनिशियली उसको अवॉइड कीजिए, आपका जैसे जैसे बिजनेस थोड़ी ग्रो होगा उसके बाद आप अंदर आना चालू कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि आप रिलेशंस बिल्ड करना चालू करें। लिंक्डइन हो गया, SEO हो गया, AEO हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे आप नेटवर्किंग करना चालू कीजिए, लोगों के साथ घुल मिलना चालू कीजिए। वहाँ से आप सीखिए कि किस तरह की कंट्री के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, किस तरह से लोग काम करते हैं, वहाँ पे कैसी रिक्वायरमेंट लोग जनरेट करते हैं। हॉलीडे सीजन के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस्टिवल के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। ये सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए, उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए और स्लोली वो आएगा। देखिए, एक्सपोर्ट की जो सेल्स साइकिल है वो 2-3 दिन के अंदर नहीं होते। जैसे आपने कॉल कर दिया और सामने वाले ने बोल दिया कि हाँ भाई तू सस्ते में बेच रहे तो मुझे माल बेच दे। एक्सपोर्ट की सेल्स साइकिल एक लॉन्ग है, जहाँ पे आपको महीने से लेकर कभी कभी सालों तक वेट करना पड़ेगा। तो एक टेक इट ईजी, आप आराम से कीजिए। आप प्रोडक्ट्स डिफाइन करिए, प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड एडिशन को देखिए, प्रोडक्ट्स आप किस तरह से शिप कर पाए कि वो चेक कीजिए कि आपकी बैंक, क्या आपका कंट्री, क्या आपका सिटी, ये सारी प्रोडक्ट्स को फुलफिल करने के लिए आपको हेल्प करेगा कि नहीं, वो सारी चीज़ें पहले समझिए और उसके बाद डिसाइड करिए कौन सा प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जब करना है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।